हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। पीएसटी और जीएसटी की सीरीज़ में ये लेक्चर नंबर हमारे पास 39 है और दूसरे वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज यहाँ पर भी हम जो प्रॉब्लम करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनिटरी मेथड यानी कि प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। अगर ये वीडियो आपको मुश्किल लगे तो आप पीछे के वीडियो देख सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो बेसिक मैथ है वो बेहतर हो जाएगी और आगे के क्लास समझने में आपको आसानी होगी। अगर ये क्लास आपको आसान लगे तो आप आगे के क्लास देख सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप ये क्लास लाजमी देखें, क्योंकि ये मैंने जैसे कि पिछले लेक्चर में भी कहा था कि ये 35 से लेक्चर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरा नाम वकार अहमद है। चलो 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 है मोटरसाइकिल कवर्स 100 किलोमीटर इन 2 होल 1/2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल इट कवर 300 किलोमीटर। अब 300 किलोमीटर के लिए उसको कितना पेट्रोल चाहिए, तो ये प्रॉब्लम हम यहाँ हल कर लेते हैं। ठीक है, ये ड्रा करके रखा हुआ है मैंने सॉल्यूशन में। इसकी डेटा जो है वो यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर डेटा ड्रा कर ली है कि 100 किलोमीटर के लिए उसे 5/2 जो है पेट्रोल लीटर्स में चाहिए, और 300 के लिए कितना चाहिए ये हमने मालूम करना है इसकी निस्बत से, मतलब कि इस क्वांटिटी के गिवन होने से। यहाँ पर मैंने इसको अपान में लिख लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया है, क्योंकि हम 2 होल, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 के साथ में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और अपान में 2 लिखेंगे। ये फिर सिर्फ मैंने यहाँ पर चेंजिंग की है, ये थोड़ी सी चेंजिंग आप खुद समझ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था आपको कि एरो हमने बिना सोचे समझे एक्स की क्वांटिटी से ऊपर दे देना है। अब यहाँ पर देखना है कि इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी से रिलेशन जो है वो इन्वर्स है या डायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट है तो सेम डायरेक्शन में एरो देंगे, अगर इन्वर्स है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में एरो देंगे। यहाँ पर देखा जाए तो अगर पेट्रोल हमारे पास ज़्यादा होगा तो किलोमीटर हम ज़्यादा कवर करेंगे। इसका मतलब है कि दोनों क्वांटिटी ज़्यादा होंगी तो दोनों ही ज़्यादा होंगी, मतलब कि दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। अगर एक क्वांटिटी बढ़ती और दूसरी क्वांटिटी कम होती तो हम समझते कि यहाँ पर इन दोनों क्वांटिटीज़ का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है, लेकिन यहाँ पर इस केस में देखा जाए तो यहाँ पर दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, इसलिए हम एरो सेम डायरेक्शन में दे देंगे। और उसके अलावा जैसे कि जहाँ पर एक्स अपान में हम लिखेंगे, जैसे कि स्टार यहाँ से जो एरो स्टार्ट होता है वो क्वांटिटी हम ऊपर लिखते हैं, और इसके अपान में जो लिखते हैं हम वो जैसे कि अपान में लिखना है तो यहाँ पर ही मैं लिख लेता हूँ कि डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है अपान, तो डिवाइड मैं ज़रा सही करके लिख लेता हूँ डिवाइड। और डिवाइड में हमने क्या लिखना है, 5/2 लिखना है, और बराबर की साइन देनी है। बराबर की साइन में उसके बाद में यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर 300 लिखना है, और अपान में हमने 100 लिखना है। अब जैसे कि ज़ीरो ज़ीरो से हम ख़त्म कर सकते हैं, तो मैंने इन ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म कर दिए। उसके साथ में अब यहाँ पर ये इस डिवीजन को भी मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपान में हो जाएगा 5, और इक्वल में हमारे पास हो जाएगा कितना कितना 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ में अब यहाँ पर x देखो 5 ऊपर था तो नीचे आ चुका है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को हम जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाता है, और न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर बन जाता है, मतलब कि नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखा जाए तो अब बराबर की साइड में आना है, तो यहाँ पर 5 जो है डिवीजन में है तो 5 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो मतलब कि x के देखा देखा जाए तो x के अपान में 5 है, यहाँ पर डिवाइड इसको समझेंगे हम। इस साइड में डिवाइड है तो इस साइड में आ जाएगा, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम 2x इज इक्वल टू में क्या 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 5 × 3 जो कि 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं ये डायरेक्ट कुछ तो डायरेक्ट लिखना होगा ना मुझे, ठीक है ना। उसके साथ में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 2 जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई है, इस साइड में आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू में हमारे पास हो जाएगा 15/2। अब ये हमारे पास आंसर है। अब आप इसको आंसर कह सकते हो, अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हमारे पास जो है मिक्स फ्रैक्शन में भी बन सकता है, जो कि कितना होगा 7 होल और 1/2 इसका आंसर है। मतलब इतने किलोमीटर इतना पेट्रोल चाहिए हमें जैसे 300 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो यहाँ पर एक दूसरा प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। इसी एक्सरसाइज का दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास है कि 180 सोल्जर्स के लिए फूड जो है वो 6 डेज के लिए। हाउ मेनी सोल्जर्स कैन ईट द सेम फूड फॉर 90 डेज। 9 डेज के लिए हमें मतलब कि कितने सोल्जर इसको 9 डेज के लिए खाएंगे।
ख़त्म करेंगे। अब इस प्रॉब्लम को ज़रा समझना है, समझने के बाद में इसको हल करना है, तो मैं यहाँ पर हल कर लेता हूँ। तो इस प्रॉब्लम की मैं यहाँ पर डेटा जो है लिख लेता हूँ। पहले डेटा ड्रा करने के बाद में हमें यहाँ पर देखो तो 180 के लिए जो हमारे पास फूड अवेलेबल था वो 6 डेज़ के लिए था। अब कितने सोल्जर होने चाहिए कि उनके लिए फूड जो है 90 डेज़ के लिए अवेलेबल हो। अब इस जैसे कि हम यहाँ पर x का जो एरो देंगे वो तो इस डायरेक्शन में देंगे बिना सोचे समझे। अब देखना है कि इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी से रिलेशन क्या है। जैसे कि अगर सोल्जर बढ़ जाते हैं तो डेज कम हो जाएंगे। देखो, अगर हमारे पास मेहमान ज़्यादा आ जाएंगे तो हमारे पास जो राशन होगा वो थोड़े डेज के लिए चलेगा, है ना। अगर हमारे पास मतलब कि जो भी खाने पीने की चीज़ें होंगी वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। अगर हमारे पास मेहमान कम होंगे या फिर ज़्यादा नहीं आए कम आएंगे तो हमारे पास जो भी मतलब कि अवेलेबल जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो ज़्यादा डेज चलेंगी। इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो ये क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब कि टाइम में इजाफा हो रहा है, डेज में इजाफा हो रहा है। अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो ये क्वांटिटी कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो अपोजिट है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये। अब एरो देने के बाद में तो ये प्रॉब्लम आसान हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ यही सोचना होता है हमें कि हम इसको एरो कैसे दें, वो हम डेली लाइफ से सोचेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे एक्सेस की क्वांटिटी से स्टार्ट होता है तो 180 यहाँ पर नीचे आ जाएगा इसके। तो यहाँ पर मैं 180 लिख लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ से देखो स्टार्ट हुआ है 6 से स्टार्ट हुआ है तो हम 6 ऊपर लिखेंगे और जो है 9 नीचे लिखेंगे। उसके बाद में इस पे टेबल लग सकते हैं तो हम टेबल लगा लेते हैं। टेबल लगेगा इस पे और ये हो जाएगा 2 और अपान में हो जाएगा 3, 2 अपान में 3। अब यहाँ पर 180 देखा जाए तो 180 इसके डिवीजन में है तो हम x या फिर मैं ये यहाँ पर लिख लेता हूँ, स्पेस हमारे पास बहुत है। तो हमारे पास जो x इसके डिवीजन में था क्या 180 था, 180 हम यहाँ पर इसके साथ में अब 2 के साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपान में हम 3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 180 डिवाइड में था, इस साइड में आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको टेबल भी लग सकते हैं तो हम यहाँ पर टेबल लगा लेते हैं जो कि इस पे कितनी 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 6 मरतबा इस पे 60 हो जाएगा और 60 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x का जो आंसर आ जाएगा 6 और 2 कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। मतलब 180 थे तो 6 डेज के लिए हमारे पास मतलब कि जो क्या फूड है वो चल रहा था। अब हमारे पास अगर 120 सोल्जर होंगे तब ही ये 9 डेज के लिए चलेगा। अगर 180 ही होंगे तो 6 डेज के लिए होंगे। अगर ये मतलब कि कम हो जाएंगे तब 90 डेज के लिए होगा। उसके साथ में अगर ये बढ़ जाते मतलब कि जहाँ पर 180 है तो ये 200 अगर हो जाते तो ये डेज जो है ना वो कम हो जाते, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है। एरो हमने सिर्फ सोच कर एरो देने हैं, उसके बाद में ये प्रॉब्लम इजी हो जाता है। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।